एक हमारा साथी है, वो न्यू कहे बोले जी मानस मर जा आत्मा लकड़ जा। मगा भाई सब कहीं से नहीं बोले आत्मा लकड़े पाछे नहीं देख से तेरे शरीर गल के है ये गल के करे है कुण बा दिखे है कि नहीं कुण बे में मोर है कि नहीं मरे पाछे के हो है। मगा भाई दादा तो न्यू कहे के दादा दादा न्यू कहे भाई ये मृत लोक है। क्यों? क्योंकि यहाँ मृत्यु निश्चित है। यहाँ जिसने भी जन्म लिया है बोले भाई उसने मरना ही पड़े थे। बोले भाई आवागमन रही रात लाग जगत में रात मरिया को दिन मर गया बाहर मरिया को भीतर मर गया घरा मरिया को बन मर गया। जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित हुई इसलिए इसको मृत लोक कहा गया। ओ न्यू कहे शरीर लकड़ा जब आत्मा देखे है कि नहीं माँ भाई सांस तो जाने से परमात्मा पूरा भेद तो जाने से वो खुद उसके अलावा कोई नहीं जानता। बोले हर का भेद किसी ने ना पाया झूठे पंडित का जी। अर्थ चौपड़ के माँ कलयुग हो गया पुष्कर कन्या साजी। इसका आखिरी तोड़ है नंदलाल जी के भजन का। बोले हर का भेद तक किसी ने ना पाया झूठे पंडित का जी। अंदाजे हैं अपने अपने। विद्वान पुरुष कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर निकलता है और बोले भाई देख है यो पड़िया कुण बायो रोन लाग रहा से दाग की तैयारी से रो टक्कर मार से बोले गुठे मान बोले उडक शरीर ब्राह्मण दो ज्योतिष जो कर्मकांडी ब्राह्मण है ये भी बताते हैं इनकी पुस्तकें बताती हैं। पर वो इतनी देर का जो कर न्यू नहीं हो है पंखे ने बंद कर दे वो बंद होता 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 उसे एज ए एग्जाम्पल बताऊं ये पंखा 2 घंटे की यात्रा से है। ये आत्मा हजारों लाखों सालों की यात्रा से चली हुई है। ये लकड़ा से नहीं एक बार तो सब जम दिखे सर समझ में भी आओ सर पर धीरे 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 वो मोह खत्म हो जाता है। ईसा हो जाए जो करे वो रामनिवास अगर वो पाछ सत्संग में भी था नहीं बोले अरे जीव जीव को खाता है बोले ये मांस खान है ये तो मर्यादा तोड़े तोड़े हैं। और बोला जो अन्न खान है जीव इसमें भी है। एक दिन सत्संग में जिक्र था नहीं बोला गेहूं में भी जीव है। बोला जी गेहूं में भी जीव है। बोला किस अवस्था में? बोला सुसुप्त अवस्था में। बोल शंकर भगवान की जीव तो है पर सुसुप्त है। उसने भी खाया था वो देखा तो से जब तक समझ आओ सो उसका जाल भी उठे हैं पर थोड़ी देर में शांत हो जाता। असल में तो 90% 90% विद्वान पुरुष कहते हैं न्यू न जी लेकड़िया और न्यू न उसका गर्भ त्यार है वो 1.5 दिन जन्म ले लिया। बहुत थोड़ी स्थिति में इंतजार करना पड़ता है आत्मा को घूमना पड़ता है थोड़ी स्थिति में। फिर हमारे रिवाज 13 में करेंगे हमारा मानना यो सब 13 दिन में तो वो जन्म ले है। फिर भी गुंजाइश रह जाए सनातन एक कण भी बाहर नहीं है सब कुछ सीम का बांध के गिर रखा है। फिर भी अंदाजा रह जाए 3 महीने का समय 6 महीने का समय इतना जन्म जरूर ले ले फिर 6 माह मान ले हैं। आखिरी में बरसोद्धी भी करते हैं। बरसोद्धी का भी नियम है। वो क्या है वो न्यू कैसे मान लिया आत्मा लकड़गी है और उसका गर्भ तैयार नहीं है। उसका गर्भ तैयार होने में मन मानना उसके बाद वो पेट पड़े 9 महीने तो गर्भ पेट में ही रहे। 9 महीने आत्मा हंडेगी जब वो गर्भ बन के वो तैयार होके शरीर लकड़ेगा जब इसने बॉडी मिलेगी। इतने सियाने थे हमारे ऋषि मुनि साल भर का टाइम दे दिया साल भर में तो जन्म लेगा। बोल विष्णु भगवान की न्यू करके बरसोती तय की सिस्टम बना रखेगा। आज मरिया आज इसका गर्भ तैयार नहीं है ना पेट में आज तक पाछा भी गर्भ माँ होगा तो 9 महीने में तो जन्म ले लेगा। इसलिए बरसोती तय के नियम चला दिए हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की भूत सारे हैं भाई कदे को न्यू कहता हो भूत कड़े से भूत सारे से आड़म बैठे हैं आड़ भी हन हैं भूत सारे हैं। भूत किसी ने सेध नहीं सकते। क्यों? कुछ भी करने के लिए आत्मा को ये 5 भूत का शरीर चाहिएगा। कुछ भी कारण खातिर इस बिना बेचारी कुछ नहीं कर सकती।
इसमें कहते लकड़ी है उन्हें यो ये चाहिए कुछ भी करना है, वह तो भटकती अंडे से बेचारी, इसकी चाम है। और एक शरीर में दो आत्मा नहीं आओगी, एक के आओगी। आत्मा नहीं आती, वो ऊर्जा होती है हवा में ही, वो आपके दिमाग को परिवर्तित कर सकती है, आपके दिमाग को बदल सकती है। बावड़ी बावड़ी बात करवा दे, घना खवा दे, घना हंसा दे। हाँ, बावड़े महंगा बत्ती हो जाए अगर बावड़ा बनाओ सवा, वो आपको अंदर नहीं आती है, बिल्कुल ही नहीं आती। इस बात ने भूल जाओ कि भीतर के माओ से ना, भीतर तो एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है। हर घड़ी की बात करो, जो विद्वान संत लोग हैं वे तन्यू को गर्भ में भी आत्मा नहीं होती है। आत्मा बाहर जब बॉडी आ जाए उसके बाद आती है। इतने मका गुरु जी इतने क्या बोले जीव हो से, मैं जीव क्या मुँह से बोले बीज में हो से, बीज क्या कहा बोले जीव का बीज जीव में होता, जीव में बोया जाता है। और जीव न्यू है बोले जीव का बीज जीव में होता और जीव में बोया जाता है। फिर वो जीव जीव का पिता बने, जीव जीव की माता है, जीव जीव की रक्षा करता, जीव जीव को ही खाता है। और बोला जीव जीव से निर्वत होकर फिर पता नहीं कहां जाता है। गुरुदेव जी महाराज की जीव और आत्मा का डिफरेंस करना मुश्किल है। बड़े बड़े संत भी नहीं कहते या एक के हो सब भाई दो ना होती, लग गए साहब इतना बारीक खेल है, लग गए नहीं हजन एक के से दोष हैं, दोष हैं। जो बीज अंदर जाता है वो जीवंत है, उसमें जीव है, वो खुद ही जाके संरचना करता है। और बाहर लेकड़े पास वो किलकी नहीं मारा है, कहले आत्मा प्रविष्ट करे है और जीव किलकी मार नहीं रो, इतने कहले रोया कौन है, मुद्दा करो ये न थप थपा दो, ये न्यू कर दो, इतना न्यू लागे रहे हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की। हम छोटे छोटे थे जब गणे आ करते भूत, बता दो सारे बताओ सरपंच साहब, छोटे छोटे थे जब खूब बने बोला झोटा बन गया, फिर उसकी भेंट बन गई, उसकी घोड़ी बन गई, बोला थोड़ी बार में। हाँ? अरे गम में अरे एक न्यू का बोला शरकटा भूत था, मैंने चोटी में कील गाड़ दी, मैं आराम खुर गाड़ी क्यों कर शरना था, चोटी कितना है शरकटा था आराम मन कर काम में के बोला चोटी में कील गाड़ दी, बहुत अच्छे माँ भाई। मतलब हमारा देश अनपढ़ था, शिक्षा का विस्तार नहीं था। साइंस और विज्ञान तो आध की बात है, हम स्कूल में जाया करते जब साइंस तो दो तीन तो छोरी लिया करते, एक आध छोरा भाई, पंचर बालक होते ना, लेक्चरर पूरे थे कोई नहीं, सब आर्ट लिया करते। आज मैं बड़कांत पूछूं बोले आर्ट को लेता है नहीं, अनपढ़ था देश तो बहुत गणे थे। आज भी जो भी समुदाय शिक्षा के अभाव में होगा उनको अंदर भूत नाच। आज भी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ी, भूत बाजे नहीं थे। आज बता दो ना हर गांव की फिरनी पर तो कोई मतलब नहीं लगा, वो बोले पजेब बाजू थी, मगा भूत की ना थी बेकूफ। पजेब तो हाँ बताओ माँ भूत के पजेब बांध का इंडिया भूत की कौन थी पजेब बाजती होंगी। वे जो आत्माएं फिर देखिए श्राद्ध चला दिए। दो स्थिति में गर्भ मुश्किल है, एक तो बहुत ज्यादा दिव्य आत्मा हो, एक बिल्कुल गिरी हुई निकृष्ट आत्मा हो। दो स्थिति में आत्माओं को गर्भ कठिन बताया है संतों ने। वे न्यू कहे भाई जो निकृष्ट है उसने इतना गिरा हुआ गर्भ चाहिए, इतनी गिरी हुई माँ बाप हो, इतना गिरा हुआ गर्भ हो जब जन्म ले। जो दिव्य हो उसने भी बात देखनी पड़े है, क्यों बोला इतनी दिव्य माँ का गर्भ हो। तेजू करो भजन में क्या था, सती मात शुद्ध भूमि चाहिए, सती मात शुद्ध भूमि चाहिए। संत पुरुष के जामण में जैसे जाटी काशी बना दी श्री लक्ष्मी चंद ब्राह्मण में। दिव्य आत्मा ने भी इतनी बात देखनी पड़े है, दिव्य गर्भ की इंतजारी करनी पड़े है जब वो गर्भ हो है। इतने वे क्या करे हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार यो इंजन है बॉडी का, मरेज भी होगा ले लकड़े है। यो आज इसने मैला कर लियो चाहे सुंदर बना लियो, अगली बॉडी में यो एक लगेगा न्यू का न्यू, इनसे साफ कर लियो चाहे मैला कर लियो। जो दुष्ट आत्मा हो है, अब पांच भूत का शरीर तो है नहीं, पर मन चित्त बुद्धि अहंकार न्यू के मन फिर भी भोग में बात से टक्कर मारे, शरीर से नहीं इंद्री से नहीं, पर मन फिर भी करे है।
वो शर्म मारता हंड है भोग के चक्कर में। वे हैं परेत, शांत आत्माएं जो शांति से ईश्वर के भजनमय हैं। वे हैं देवता पितर, वे हैं पितराम रह जहाँ से, वे परेताम रह जहाँ से, जब तक गर्भ नहीं मिलता ये स्थिति रहती है। बोल सतगुरुदेव भगवान। और माने कौन जनसंख्या कहते पहले गणी हो, इबन को है ना गणी होगी जनसंख्या। द्वापर का इतिहास ठाके पढ़ लो और फालतू तो चक्रे छोड़ दो। द्वापर मनु को 18 क्षोणी दल तो महाभारत में कटके मर गया। टोटल जोड़ लाओगे तो 50-55 लाख न कूद जा एक युद्ध में। और द्वापर मनु को 56 करोड़ यादव वंशी कटके मर गए। कितने का मानस थे इसे उस टाइम में। पर ये है कि इस राष्ट्र के आज 17 विभाजन 16 विभाजन हो गए। जब ये 16 राष्ट्र वहां जोड़ लो, इतना बड़ा हिंदुस्तान, ये आर्यवर्त इतना बड़ा देश था, आज जितना नहीं था। आदरणीय देवसर से महाशय जी रामविलास जी 1100 रुपये का सहयोग पाठशाला में, 100 रुपये पार्टी के नाम बार बार धन्यवाद। दादा तो न्यू भी कैसे नहीं बोले, ब्रह्मार भी मरे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। दादा भजनाम कहे, सनातन का लेख भी कहता है कि 17,28,000 साल का सतयुग, 12,96,000 साल का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 4,32,000 साल का ये कलयुग, चारों का जोड़ 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष जब बीत जाते हैं तो एक चौकड़ी बीत जाती है। और इस प्रकार से जब लगभग 72 चौकड़ी का समय बीत जाता है तो एक मनवंतर का समय बनता है। और जब 14 मनवंतर का समय बीत जाता है तो एक कल्प की आयु बनती है। और ब्रह्मा जी का एक कल्प का एक दिन है, एक कल्प की एक रात है। आदमी की 100 वर्ष की आयु है, 100 साल में ब्रह्मा जी एक बार पलक झपकाते हैं, ऐसा लेख कैसे। 100 दिव्य साल की वर्ष, 100 दिव्य वर्ष की उम्र ब्रह्मा जी की है। लेख नु कैसे गुणा 7, 700 दिव्य साल ये विष्णु की उम्र है। और गुणा 7, 4900 दिव्य साल ये शिव की उम्र है। इतना जंजाल है इसका भीतर पड़े तो बहुत बारीक। सतगुरुदेव जी महाराज की। पर ये है हम अपने लेख को नहीं पढ़ते हैं। अलग अलग कुछ समुदाय कुछ न्यू कह दे हैं, बोले ना एक बयोस है, जैसे इस्लाम कह दे है। इस्लाम ने कहे कोई पुनर्जन्म नहीं है, एक बार हो गया कर लियो कि मैं करो जो के तो जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगा, एक बार में हो जाएगा। तो हाँ, एक वह बुझ जाता थी, वो मियाँ जी ने बोला था वहां जो जाएगा ना उसको 72 उरे मिलेंगी। वह पत्रकार ने बोली जी एक बात बताओ, तुम ना तो 72 उर मिलेंगी, हम ना क्या मिलेगा उड़ जब जाएंगे जन्नत में। बोली ओए होए तेरे को वो ही शोहर मिलेगा ज्यों का त्यों। ने बोली अच्छा मेरे बाग में वो फुट्या न्यू का नहीं उड़े भी, मेरा जन्नत के काम आई। अड़ा ढोया और जन्नत में बोले ज्यों का त्यों मिलेगा। मन न 72 न्यारे नहीं मिले, तम न 72 न्यारी में बोले को खेल हो आयो तू बात करे। बोले भगवान भी वे एक बार ही होता है, फिर कयामत के दिन खुदा आता है, कब्र से निकालेगा, सबका हिसाब करेगा। उनका ऐसा मानना है। ईसाइयों की अलग मान्यता है, बौद्ध में अलग मान्यता है, जैन में अलग मान्यता है, ये सनातन कहता है जब तक दादा कैसे भजना में कर्म का खाता साफ हो बिन मोक्ष बता किसने पाली। सनातन कैसे इतने कर्म का बंधन बंधा है, आपको आना ही पड़ेगा, बार बार दे धारनी पड़ेगी। और जन्म ना लेने का एक ही कारण बनता है, आप अपने पिछले कर्मों का तो भुगतान कर दो और नए भोग कर्म जमा ना करो, आपका खाता खाली हो जाए तो आपकी आत्मा परमात्मा मिल जाए, फिर आना ना पड़े। बोल सतगुरुदेव जी महाराज।